एक दरवाज़ा जिस पर लिखा है 317। रमेश दरवाजे पे ज़ोर से धक्का मार खोलता है और जो वो देखता है उसे देख वो हैरान हो जाता है। क्या आपने कभी न कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें पुराने हॉस्पिटल का जिक्र हुआ हो, या पुराने हॉस्पिटल के एक रूम या फ्लोर का जो पहले चालू था लेकिन कुछ सुपरनैचुरल इवेंट के चलते उसे बंद कर दिया गया हो? आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अब ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की है जिसका 4th फ्लोर लॉक रहता था क्योंकि उस कमरे में कई हादसे हुए थे। तो हॉस्पिटल और पुलिस ने मिलके उस फ्लोर को ही बंद कर दिया ताकि कोई गलती से भी उस फ्लोर पे न जाए। ये हॉस्पिटल था गवर्नमेंट हॉस्पिटल नंबर 9। इस हॉस्पिटल में 4 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर आमतौर पर ओपीडी और इमरजेंसी केस के लिए अलॉटेड था, जहां जनरल पेशेंट का चेकअप हुआ करता था, उनको बेसिक ट्रीटमेंट मिलता था। ये फ्लोर हमेशा क्राउडेड और नॉइस से भरा रहता था। 2nd फ्लोर जनरल वार्ड का और आईसीयू का था, जहां पेशेंट को एडमिट किया जाता था एंड उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हुआ करती थी। हर समय बीप साउंड से भरा रहता ये फ्लोर। यहाँ मेनली स्टाफ या पेशेंट के एक फैमिली मेंबर रुक सकता था अगर ज़रूरत पड़े तो। 3rd फ्लोर ऑपरेशन थिएटर एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्जरी एरिया। यहाँ नॉर्मल सर्जरीज, छोटे ऑपरेशन हुआ करते थे और ये डॉक्टर का मेन वर्किंग एरिया भी था। और कुछ रूम यहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड थे, ओनली डॉक्टर एंट्रीज अलाउड थी या जो सर्टिफाइड हों उन्हें। 4th फ्लोर अबेंडेंट कर दिया गया सील्ड जोन। यहाँ था मॉर्चुरी रूम, यानी डेड बॉडी स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज, और बॉडी वगैरह सब रखी जाती थी। और यहाँ था एक ओल्ड ऑपरेशन थिएटर, जहाँ काफ़ी हैवी एक्सीडेंट केस या सीरियल मर्डर केस के विक्टिम्स का ऑपरेशन हुआ करता था। ऑपरेशन थिएटर से अलग यहाँ स्पेशल सर्जरी हुआ करती थी। कुछ सर्जरीज यहाँ क्रिमिनल की भी हुआ करती थी। ये मेनली पुलिस रिलेटेड सीक्रेट चीज़ों के लिए यूज़ होता था और यहाँ क्रिमिनल को टॉर्चर कर उनसे केस के बारे में अहम जानकारी भी निकाली जाती थी। यहाँ था रूम नंबर 317 द ऑपरेशन थिएटर। यहाँ की एक वारदात में एक साइको क्रिमिनल ने बीच ऑपरेशन में डॉक्टर को ही मार दिया था क्योंकि क्रिमिनल से कुछ अहम जानकारी निकालने के लिए उसका ऑपरेशन बिना किसी एनेस्थीसिया के करा जा रहा था। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ क्या होता होगा। इसी हॉस्पिटल में एक नया वार्ड बॉय आता है, रमेश नाम का। आज ही उसकी ज्वाइनिंग थी। रमेश हाथ में रजिस्टर लिए लिफ्ट में चढ़ता है। उसी लिफ्ट में रमेश के साथ साथ एक और डॉक्टर एंटर करता है। एंटर करने के बाद रमेश न जाने किस सोच से 4th फ्लोर का बटन दबा देता है। उस सीनियर डॉक्टर की नज़र जैसे ही उस स्क्रीन पर पड़ती है जहां लिखा होता है फ्लोर के बारे में कि कौन सा फ्लोर नेक्स्ट है, उस पे 4th फ्लोर लिखा देख वो तुरंत कैंसिल बटन को दबा देता है और रमेश को डांटते हुए कहता है, अंधे हो, सामने लिखा दिखाई नहीं दे रहा, 4th फ्लोर इज़ बैंड, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। रमेश, सॉरी सर, सॉरी, आज ही ज्वाइन किया हूँ, सॉरी सर। इतना सुनते ही सीनियर डॉक्टर थोड़ा शांत होता है लेकिन वॉर्न करते हुए कहता है, आज के बाद दिमाग में डाल लो, उस फ्लोर पे धोखे से भी मत चले जाना, नहीं तो नौकरी से पहले तुम्हारी जान चली जाएगी। उसके बाद रमेश अपना ज्वाइनिंग करता है और रमेश की रात की ड्यूटी लगाई जाती है 2nd फ्लोर पे। रमेश को आज ज़्यादा काम नहीं दिया गया, नए होने की वजह से। अब रात गहरी हो गई थी, घड़ी पर समय बढ़ता जा रहा था। 1 AM, फिर 2 AM, सब नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे 2:17 AM करीब आ रहा था वैसे वैसे थोड़ी शांति बढ़ती जा रही थी। रमेश को अभी 3rd फ्लोर पर बुलाया जाता है उसी सीनियर डॉक्टर ने। जैसे ही वो अपना काम ख़त्म कर वापस डॉक्टर से मिलके जा रहा होता है, 4th फ्लोर पे जाने वाली सीढ़ियों से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, बहुत धीमी। रमेश रुक जाता है। पहले उसे लगता है शायद किसी पेशेंट की आवाज़ है, लेकिन ये 3rd फ्लोर था। अब वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि ऊपर से उसे फिर आवाज़ आती है, पानी। इस बार क्लियर उसके कानों में पड़ती है। ये आवाज़ तो 4th फ्लोर से आ रही है, कहीं कोई गलती से वहाँ चला तो नहीं गया। रमेश सीढ़ियों से ऊपर जाने के रास्ते को देखता है लेकिन वो बंद था।
रमेश लिफ्ट की ओर भागता है, फोर्थ फ्लोर के बटन को प्रेस कर देता है। लिफ्ट थोड़ा टाइम लेती है उसे फोर्थ फ्लोर तक छोड़ने में। जैसे ही लिफ्ट फोर्थ फ्लोर पे पहुंचती है, दरवाज़ा धीरे से खुलता है और उसी वक्त उसे वो आवाज़ फिर आती है, पानी। इस बार काफ़ी दर्द भरी, जैसे कोई काफ़ी दर्द में पानी मांग रहा हो। रमेश आगे बढ़ता है, धीरे से आसपास देखता है। आसपास कोई दिखाई ही नहीं देता, लेकिन आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही अब। रमेश पहले कमरे की ओर बढ़ता है, कोई नहीं था। फिर दूसरा, उधर भी कोई नहीं। धीरे धीरे वो 317 की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो तीसरा दरवाज़ा खोलता है, उसे एक हल्की सी कर्राहने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो आवाज़ रमेश के कानों में पड़ती है, वो जल्दी से 317 रूम की तरफ भागता है और उसका दरवाज़ा एकदम से खोल देता है और अंदर एंटर करता है। और इधर उधर देखते ही उसकी नज़र एक ऐसी जगह पर रुकती है जहां देखते ही वो हैरान खड़ा रह जाता है। क्या होगा आगे? क्या देखा रमेश ने? क्यों रमेश इतना हैरान हो गया था? क्या था रूम नंबर 317 में? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी केस नंबर 0 ओनली ऑन माई चैनल।